हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीचिंग एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 6 के अंदर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में हमारे 100 क्वेश्चन हो गए थे। आज 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 101। 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4:5 तथा 5:6 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। क्या क्या है? 3 गिलास हैं, स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और वाटर। 3 गिलास हैं ए बी सी। अनुपात है 3:4, 4:5, 5:6। ये है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? 3 बराबर गिलास बराबर है तो देखिए 3 और 4 7, 4 और 5 9, 5 और 6 11। जोड़ने पर ये अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है बराबर गिलास हैं। ये बराबर करने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और फिर बराबर करने के लिए देखिए यहाँ से 99 का गुणा, इसमें 77 का, इसमें 63 का, ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 का 99 से करेंगे, 3 9 27, 3 9 27 और 28 2 29। 4 से करेंगे, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 3 39। अब करेंगे 77 का 4 से, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 30। 5 से करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। इतना हो गया। अब इसका करेंगे 63 से, 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और 1 31, 6 तिया 18, 6 36 और 1 37। अब जोड़िए 7 और 8 15 और 5 20, 9 और 1 10, 10 2 12, 2 3 5 8 और 1 9। इन्हें जोड़िए 11 और 8 19, 1 और 9 10, 10 और 15 25, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11। किससे कट रहा है ये? 3 से नहीं कट रहा, यही अनुपात होगा। 920 अनुपात 1159। ये तीसरे जो नए बर्तन में डाला है उसका अनुपात ये आएगा, इन तीनों को मिलाकर डालने से। क्वेश्चन नंबर 102 पढ़िए। ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने और तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? सोना और तांबा
सी, ऐसे लिख लेते हैं। मिश्र धातु कौन कौन सी हैं? ए और बी, ए बी, ठीक है। क्या अनुपात है? 5:3 और 5:11। समान मात्राओं को पिघलाकर, समान मात्राएं हैं, ये 8 हो रहा है जोड़ के और ये 16 हो रहा है, बराबर करेंगे तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 10:6 और ये ऐसे है ये 5:11। ठीक है दोस्तों, अब जोड़िए इन्हें, 15 और ये 17, ये इसका अनुपात होगा 15:17। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो? इधर सोना, इधर पानी, ठीक है। सोना कितना भारी है? 19 गुना, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो? इधर पानी की जगह हम लेते हैं तांबा और ये 9, मिश्र धातु कितनी भारी हो? 15 गुना भारी हो। यहाँ इन दोनों को मिलाने पर मिश्र धातु 15 गुना भारी होनी चाहिए पानी से, तो हम यहाँ एलिगेशन लगा देंगे। 19 में से 15 घटाएंगे 4, 15 से 9 घटाएंगे 6, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2 के अनुपात में मिला दिए जाए इन्हें तो मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104। दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है? देखिए 18 कैरेट में 24 का कितना? 3/4 भाग सोना है, तो 4 से 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 × 18, इतना सोना है। 20 कैरेट वाले में 24 का 5/6 भाग सोना है, 6 से भाग देंगे 4 यानी 20, ठीक है। अब इसमें शुद्ध सोने का अनुपात पूछा है, 2 से 9 और 2 से 10, तो 9:10 के अनुपात में शुद्ध सोना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया
तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? ये श्री गुप्ता हैं और इधर श्रीमती गुप्ता। इनका भार का अनुपात है 7:8। ठीक है, इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। अनुपात में जोड़ेंगे 7 और 8 15। 15 के बराबर हमें क्या दिया? 120 किलोग्राम। यहाँ से 1 का निकालेंगे 8 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से अलग अलग निकाल लेंगे। यहाँ 8 का गुणा हो जाएगा तो 56 किलोग्राम तो श्री गुप्ता का भार है, और 8 से 8 में गुणा करेंगे 64 किलोग्राम श्रीमती गुप्ता का भार है। अब पढ़िए आगे। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। इनका भार 6 किलोग्राम कम हो गया, 50 किलोग्राम हो गया। ठीक है, इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। भार का अनुपात जो घटने के बाद आया वो क्या होगा? 5:6। देखिए यहाँ से अगर 0 हटा दें तो 5 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कितने घटाए जाएं तब ये 6 बन जाए? 0 काट के यहाँ से 4 घटा देंगे तो ये 60 हो जाएगा, और 0 से 0 काट देंगे तो 5:6 में बन जाएगा। तो श्रीमती गुप्ता का भार 4 किलोग्राम कम हो जाएगा डाइटिंग कोर्स के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 106। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 7,000 रुपये की हानि होती है तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? 106। भार का अनुपात कितना है? 1:2:3:4। इसे टोटल करेंगे कितना आएगा? 4 और 3 7 और 3 10। इसका वर्ग करेंगे 100। ठीक है दोस्तों, अब इनका अलग अलग वर्ग करेंगे। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। ये कितना आएगा? 16 और 9 25 और 5 30। ठीक है, देखिए पहले 100 रुपये था, अब 30 रुपये हो रहा है। कितने की हानि हो रही है? कहीं ना कहीं 70 की। और ये 70 की हानि हमें कितने के बराबर दी है? 70,000 रुपये। इसमें 7,000 रुपये लिखा है, आप उसे 70,000 कर लीजिए। तो 100 निकालने के हीरे का 100% होता है, किसी का भी हो अपने आप में 100% होता है। 70 का मान 70,000 दिया है, 100 का निकालेंगे 70 बट्टे 70 इंटू 100। 0 से 0, 7 से, और ये आ गया आपका 3 और 1 4, सॉरी 1 2 3 4 और 1 5, 5 0। ₹1,00,000 हीरे का मूल रेट होगा।
क्वेश्चन नंबर 107। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 के अनुपात में इसका कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हों। देखिए, शराब एंड वाटर किस अनुपात में है? 3:1। कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में मिश्रण मदिरा पानी बराबर हों। यानी 1:1 बराबर आना चाहिए। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4, और इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है। अब इस अनुपात यहाँ वैल्यू बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। 2:2 ये हो गया। मिलाना क्या है हमें? पानी। शराब पहले भी 3 थी, अब भी 3 ही होनी चाहिए। तो यहाँ इसे बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दीजिए और इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 3 6:2, 3 दूनी 6:6। ठीक है। अब देखिए शराब पहले भी 6 थी, अब भी 6, मिलाया क्या जाना है? पानी। कितना मिलाया जाएगा? 4। ये टोटल कितना हो गया? मिश्रण 12। मिलाया कितना गया है? 4। कितने में? 12। भाग देंगे तो 1/3 भाग निकाल कर 4 लीटर पानी मिला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात कितना है? संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है? 1:2। 1:2 यानी थल और पानी का अनुपात इतना है। अब दिया है उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। ये नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ कितना दिया है? 2:3। ठीक है। देखिए नॉर्थ में 2:3 है तो इनका योग कितना आएगा? 5। संपूर्ण पे कितना? 1:2। यानी संपूर्ण पे जितना आएगा उसका आधा यहाँ आएगा, तो इससे डबल करेंगे 10। 10:20। ठीक है। इनका टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। यानी 15 यहाँ होगा और 15 यहाँ होगा, तो 5 का मान हमें कितना दिया है? 15। ये हो गया नॉर्थ में। 3 का गुणा करेंगे 6:9। टोटल अनुपात कितना है पृथ्वी का? 10:20। साउथ में निकालेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। 20 में से 9 घटाएंगे तो 11। यानी साउथ दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी गोलार्ध में थल और पानी का अनुपात 4:11 होगा। ठीक है दोस्तों। देखिए पूरी पृथ्वी का अनुपात हमें 1:2 दिया है। ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दिया है। ये तो आधी पृथ्वी का मान है। दक्षिणी गोलार्ध में निकालेंगे तो इसका ये मान आया है 30, उसका आधा ही आधा तो होगा दोनों पे। 2 और 3 5, दोनों पे हो गया 10। मान लिया हमने अभी 10 का गुणा इसमें किया, इसमें किया, कितना हो गया? 30। अब 30 का आधा 15, यानी इसका आ रहा था 2 और 3 का 5,
और यहाँ आधा आ रहा था 15। 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 से इनका निकालेंगे रेशियो में गुणा करके, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। ये उत्तरी गोलार्ध के थल और पानी का अनुपात इतना होगा 6:9। अब उत्तरी गोलार्ध में 6:9 में थल और पानी है, तो दक्षिणी गोलार्ध में निकालने के लिए टोटल में से इतना घटा देंगे तो 4:11 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। दो धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तांबे का अनुपात 3:1 हो। कॉपर और जिंक कितना दिया है? 2:1 4:1, 2:1 और 4:1। यहाँ 3:1, ये हो गया 3 और ये 5, ये 4। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। ये 2/3, 4/5, ये साइड ले लेंगे। यहाँ से 1/4 एलसीएम से भाग देंगे, गुणा करेंगे। 3 से 20, 5 से 12, 4 से 15, 20, 12, 15, 20 से 15 घटाएंगे 5, 15 से 12 घटाएंगे 3, क्या आ गया? 3:5 के अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 110। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा? तांबा और जिंक यानी कॉपर जिंक कितना है? 9:4। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक मिलाना होगा? यानी 9 का मान हमें 24 दिया है, पूछा है 4 का। 24/9 गुणा 4, 3 से 3, 3 से 8, ये हो गया 8 चौक 32/3, 3 से 10, 2, 3, इतने किलोग्राम जिंक मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो तो नई धातु में टिन कितना होगा? ए और बी दो धातु हैं, इनमें शीशा और टिन का अनुपात क्या क्या दिया है? 3:2:4:1।
ए धातु में कितने किलोग्राम है? 60 किलोग्राम है ए धातु। ये कितना अनुपात? 5। 5 का मान 60, 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12। यानी ए में सीसा और टिन का भार आ जाएगा कितना? 12 × 36, 12 दूनी 24। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बी कितना है? 4 और 1 5। ये कितने किलोग्राम है? 100 किलोग्राम। 20 चक 80, 20 एकन 20। अब हमसे पूछा है यदि धातु ए में सी से और टिन का अनुपात इतना, बी में इतना, तो नई धातु में टिन कितना होगा? यहाँ जोड़ेंगे 6, 11, 4, 4, 44। यानी 44 किलोग्राम टिन आ गया और 116 ग्राम सीसा आ गया नई धातु में। यहाँ लिख सकते हैं टिन 44 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 112। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? अनुपात छात्रों का 3:5:8। 20, 40, 25% की वृद्धि हो रही है तो 20 की वृद्धि मतलब 120%, 40 मतलब 140%, 25 का 125%। इनका गुणा करेंगे 12 36 यानी 360%, 14 पंजे 70 और 0 है तो 700%, 125 1000%। देखिए परसेंट तीनों में है, काटिए परसेंट, कट गई। 0 से 0, 2 से 35 सॉरी 18 और ये 35, ये 50। यानी छात्रों की संख्या का अनुपात 18:35:50 होगा। क्वेश्चन नंबर 113। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संख्याओं में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संख्या में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संख्या में कितने विद्यार्थी हैं? कला और वाणिज्य, कला और वाणिज्य सीधा लिख लिया हमने, हिंदी का वर्ड। 4:5 में है। 65 वाणिज्य संख्या में आने के बाद यह प्रवेश विद्यार्थियों का अनुपात 8:11 हो गया। किस में प्रवेश हुए हैं 65 छात्र? वाणिज्य। कला पहले भी जितना था अभी उतना ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 8:10। ठीक है दोस्तों।
कितने प्रवेश हुए हैं, यहाँ से अनुपात में तो 1 हो रहा है, वैसे 65 आ रहे हैं। ठीक है। अब पूछा है हमसे कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। कला में 8 का मान निकाल लेंगे। 65 गुणा 8, ये हो जाएगा 8 पंच 40, 8 छिंग 48 और 4 52। 520 छात्र कला संकाय में हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114। 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात कितना होगा। ए बी सी कितना अनुपात है। 5:4:7, 5, 4 और 7 वृद्धि हो रही है 20, 25, 20 की, यानी 120%, 125%, 120%, ये 600%, 500%, 840%। परसेंट से परसेंट काट दीजिए। ठीक है, 0 काटिए, फिर 2 से 30, 2 से 25, 2 से 42। अब कुछ कट सकता है नहीं, तो छात्रों की संख्या का अनुपात 30:25:42 होगा। क्वेश्चन नंबर 115। 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 संख्या हैं 3, 4 और 5। ठीक है, इनके साथ हम x मान लेंगे। आगे पढ़िए। पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरी संख्या कितनी है 4x, इससे 52 अधिक है। 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4x 52। यहाँ ये 4 से 13 बार कट गया, यानी x का मान आ गया 13। सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी क्या है 5x। 5x बराबर 5 गुणा 13, ये आ गया 65। सबसे बड़ी संख्या 65 है। क्वेश्चन नंबर 116। 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं।
यहाँ x नहीं मानते हम, डायरेक्ट लिख लेते हैं। प्रत्येक में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? वृद्धि करने पर अनुपात 4:5 हो रहा है प्रत्येक संख्या में। देखिए यहाँ कितनी, 1 की वृद्धि हो रही है 3 से 4, यहाँ 4 से 5 1 की वृद्धि, यानी बराबर वृद्धि हो रही है। दोनों साइड अलग अलग होती तो फिर बराबर करना पड़ता हमें। यानी 1 का मान कितना दिया है? 6। अब पूछा है हमसे संख्याओं का अंतर कितना है। अंतर कितने का आ रहा है? 1 का, तो अंतर भी हमारा 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, इनका गुणनफल 56 है। योगफल कितना होगा? गुणनफल 96 है। संख्याएं 2:3 में हैं, यहाँ x मान लेंगे। गुणनफल 2x गुणा 3x कितना दिया है? 96। 3 दूनी 6, x स्क्वायर 96। 6 से 6 कन 6, 6 36, 16, x बराबर √16, तो x बराबर 4। ठीक है, इनका अलग अलग मान निकालेंगे। x का मान रख देंगे, 1 आ गया 8, और इसका निकालेंगे तो 12। इनका योगफल पूछा है, 8 + 12 बराबर 20। इनका योगफल 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 118। 3 संख्याएं a, b तथा c ऐसी हैं कि इनके a का दोगुना b के तिगुने के बराबर है। a का दोगुना b के 3 गुने के बराबर है। यहाँ से a b निकालेंगे तो 3/2। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। c के 5 गुने के बराबर है। b/c = 5/4। ठीक है, अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे। a/b/c। a का कितना है? 3, b का 2, b का फिर कितना है? 5, b के नीचे c का 4। अब हमने क्या बताया था, इसको तो इसकी सीध में है तो इधर लिखिए और इसको इधर लिखिए। 5 × 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ये अनुपात आ गया। a तथा c का अनुपात कितना है? a और c का पूछा है हमसे। a का कितना आ रहा है? 15, c का 8, तो 15:8 a और c का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 119। 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं का गुणनफल 5670 हो तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, इस अनुपात में दिए हैं तो इनके साथ हम मानेंगे x। इनका गुणनफल हमें दिया है 5x गुणा 6x गुणा 7x। गुणनफल क्या दिया है? 5670। 5670। देखिए 7 से काट देंगे, 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7, फिर
5 से काट देंगे, 5 एकन 5, 3 बचा, 5 का 3, 5 दूनी 10। अब 6 से काटा तो 6 दूनी 12, कितना बचा 4, 6 सत्ते 42। x का हो गया q 27 के बराबर है, तो x का मान आ जाएगा 3। अब क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7x। 7x का मान निकालने के लिए 7 गुणा 3 कितना आ गया 21। 21 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 120। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। मान लिया ए बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 5:4। पहली संख्या में 20% की वृद्धि करेंगे तो 120, दूसरी में 20% की कमी करेंगे तो 80%। ये हो गया 480%। 8:40 यानी 400%। परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, इसे काटेंगे 0। 8×6 = 48, 8×5 = 40 यानी नया अनुपात 6:5 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे आज के 20 क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।